तो जय हिंद दोस्त, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस ऑफिशियल पर। मैं धर्मेश कुमार आज का वीडियो लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का। ठीक है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और बहुत ही अच्छा जलवा इसको मैट्रिक के है, जो आप लोग लास्ट तक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, मांगमा क्या बेचती थी? तो बताइए मांगमा क्या बेचती थी। मांगमा दूध वाली थी, तो क्या बेचती थी बताइएगा, क्या बेचती थी मांगमा? मांगमा क्या बेचती थी? तो दही। इसका ऑप्शन होगा बी, दही। इसका ऑप्शन बी, दही। इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, दही। ठीक है, आगे की ओर आते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है? दूसरा नंबर क्या कहा है? ढहते विश्वास किसकी कहानी नदी का भयावह रूप भयावह रूप दिखाया गया है। ठीक है, तो बताइएगा किसका? इसका ऑप्शन कितना होगा बताइएगा। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन महानदी होगा। इसका ऑप्शन बी होगा, महानदी होगा। कौन सा? महानदी होगा। इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर कहता है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है? ताप पापती पापती को पापती को शहर क्यों कहा जा गया है? पापती को शहर क्यों लाया गया था? पापती को शहर क्यों लाया गया था? तो पापती को शहर क्यों लाया गया था बताइएगा। पापती को शहर क्यों लाया गया था? इलाज के लिए। इसका ऑप्शन बी होगा, इलाज के लिए बी। इसका ऑप्शन इलाज के लिए बी। इसका ऑप्शन इलाज के लिए बी होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा नंबर कहता है धरती कब तक घूमेगी? कहानी मुख्य पात्र कौन सा है? कौन है इसका मुख्य पात्र? कौन है बताइए। इसका ऑप्शन बताइएगा कौन सा इसका मुख्य पात्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, मंगमा। सी मंगमा होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा, मंगमा। ठीक है, आगे की ओर आते हैं। पांचवा नंबर क्या कहता है? पांचवा नंबर कहता है मंगू की माँ कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी बताइएगा। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो बताइएगा मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 गो। इसका ऑप्शन होगा बी, सी, 4 गो, 4। इसका ऑप्शन होगा 4 गो, 4। ठीक है, आगे की ओर आते हैं। छठा नंबर क्या कहता है? स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर्ण वर्णों की संख्या बताइएगा कितनी है? स्वर्ण वर्णों की संख्या, स्वर्ण का कितना होता है बताइएगा, कितना होता है स्वर्ण वर्ण बताइएगा। 11 गो। इसका ऑप्शन होगा बी, 11 गो। इसका ऑप्शन बी, 11 गो। इसका ऑप्शन बी, 11 गो होगा। ठीक है, चलिए आते हैं सातवां नंबर क्या कहता है? सातवां नंबर कह रहा है ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान क्या है बताइएगा। ग के उच्चारण किस चीज से करते हैं हम लोग? तो ग का उच्चारण किस चीज से करते हैं? इसका ग आप लोग कस के बोल के देखिए। इसका होगा कंठ से। इसका बी ऑप्शन होगा, कंठ से। कौन चीज से? कंठ से। क्या? कंठ से होगा। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे की ओर आते हैं। आगे की ओर क्या कह रहा है? बुढ़ापा शब्द कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा शब्द कौन सा प्रत्यय बताइएगा। 8वां नंबर कह रहा है बुढ़ापा शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो बताइएगा कौन सा प्रत्यय है? आप प्रत्यय है, बी ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन, आप। कौन सा? बी ऑप्शन, आप। ठीक है, आपा, बुढ़ापा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। परलोक शब्द कौन सा उपसर्ग है? परलोक शब्द कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। परलोक शब्द कौन सा उपसर्ग है? 9वां क्वेश्चन है, परलोक शब्द कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। तो इसका ऑप्शन होगा पर। इसका ऑप्शन होगा ए, पर। इसका ऑप्शन ए, पर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द बताइएगा क्या है? 10वां नंबर क्या कर रहा है? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अमृत का पर्यायवाची क्या होगा बताइएगा। ए होगा। इसका ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए होगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा। ठीक है, इसका ऑप्शन सुधा होगा। ठीक है,
चलिए आगे आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या कर रहा है? 11 नंबर क्या कर रहा है? गुरु नानक की माता का क्या नाम था? गुरु नानक की माता का क्या नाम था बताइएगा। गुरु नानक के माता के नाम क्या था बताइएगा आप लोग। ऑप्शन बताइएगा। गुरु नानक के माता को नाम क्या था बताइएगा, क्या नाम था? प्रीतपा, प्रीतपा क्या? विष। इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या था? रस खान का चित्त चोर किसे कहा जाता है? रस खान ने चित्त चोर किसे कहा गया है? किसको कहा गया बताइए। रस खान के चित्त चोर किसे कहा जाता है? तो बताइएगा 12 नंबर ऑप्शन। 12 नंबर ऑप्शन बताइएगा कृष्ण को। कृष्ण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृष्ण को। बी ऑप्शन, कृष्ण को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन, घनानंद किसके दरबार में मारा गया था? घनानंद किसके दरबार में मारा गया था? तो बताइएगा घनानंद किसके दरबार में मारे गए थे? तो बताइएगा किसके दरबार में मारे गए थे घनानंद? आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए और बताइएगा, कमेंट कीजिए फटफट। जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहिएगा, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, घनानंद किसके दरबार में मारा गया था? तो बताइएगा किसके दरबार में मारा गया था? तो इसका ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। किसके द्वारा मारा गया था? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारा गया था। इसका ऑप्शन बी होगा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारा गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है, आगे का जन्म कब हुआ था? आगे का जन्म कब हुआ था? आगे का जन्म कब हुआ था बताइएगा। आगे का जन्म कब हुआ था? ठीक है, इसका ऑप्शन बताइएगा आप लोग। इसका ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन बी होगा 1911 में। आगे का जन्म कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में बताइएगा। 15 नंबर है, हिरोशिमा किस देश में है? तो बताइएगा हिरोशिमा किस देश में है बताइएगा। इसका ऑप्शन होगा सी, जापान में। सी, जापान में। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी, जापान में। ठीक है, आगे की ओर आते हैं। आगे की ओर क्या कहता है? लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कविता के द्वारा भाषांतरित है? किस भाषा के लिया गया था बताइएगा, कहाँ से यह लिया गया था? लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया था? मतलब किसने लिखा था इस कविता को? ठीक है, बताइएगा। तो 16 नंबर क्या कह रहा है? किसने लिखा था कविता को बताइएगा। किसने लिखा था? प्रयाग शुक्ल। किन? प्रयाग शुक्ल ने लिखा था। बी ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो आगे बताइएगा 17 नंबर। मेरा बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो बताइए, मेरे बिना तुम प्रभु किससे भाषावांतरित है बताइएगा। किस भाषा से वांतरित है बताइएगा। इसका ऑप्शन 17 का बताइएगा आप लोग। 17 का होगा, 17 का क्या होगा बताइएगा। बी होगा, जर्मन। बी होगा, जर्मन। ठीक है, आगे की ओर 18 नंबर का रहा है। 18 नंबर क्या कर रहा है? 18 नंबर पढ़िएगा बताइएगा। 18 नंबर कह रहा है कि लेखक के घर में मछली कौन काटता था? लेखक के घर में मछली कौन काटता था बताइएगा। लेखक के घर में मछली कौन काटता था? कौन? नौकर। इसका ऑप्शन सी होगा, नौकर। सी, नौकर। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन मतलब रोज डेली पढ़िएगा तो एक न एक क्वेश्चन जरूर आते रहेगा। ठीक है, तो बताइएगा इसका 19 नंबर। काशी किसकी पाठशाला थी? काशी किसकी पाठशाला है बताइएगा। काशी किसकी पाठशाला है? 19 नंबर, काशी किसकी पाठशाला है? तो बताइएगा इसका ऑप्शन क्या होगा? संस्कृत का। काशी किसका पाठशाला है? ए ऑप्शन, संस्कृत का। ठीक है, बताइएगा आगे। शिक्षा और संस्कृति पाठ में गांधी जी ने किस पर बल दिया था बताइए। गांधी जी ने किस पर?
शिक्षा और संस्कृति पाठ में गांधी जी ने किस पर बल दिया था? तो बताइएगा ये चारों ऑप्शन में से कौन सा किस पर बल दिया था महात्मा गांधी ने? तो बताइएगा 20 नंबर ऑप्शन बताइएगा। इसका ऑप्शन बताते रहिएगा कमेंट में। चरित्र निर्माण एवं अहिंसा प्रतिरोध पर, चरित्र निर्माण एवं अहिंसा प्रतिरोध पर, इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे की ओर आते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या है? नाक काटना मुहावरा का अर्थ, सही अर्थ क्या है? नाक काटना मुहावरा का सही अर्थ बताइएगा। नाक काटना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? सॉरी, नाक काटना मुहावरा का अर्थ क्या होगा बताइएगा। इज्जत जाना, जैसे कि ना कहता है कि आज हमारे समाज में नाक कट गया, यानी कि इज्जत चला गया। इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो आगे की ओर आते हैं। आगे की ओर आते हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? राम ने पुस्तक पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक को पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ लिया। बताइएगा इसका ऑप्शन क्या होगा 22 नंबर का। ठीक है, तो बताइएगा इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी होगा। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, इसका ऑप्शन बी होगा। राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे आते हैं संधि के कितने भेद होते हैं? बताइएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो बताइएगा संधि के कितने भेद होते हैं? आप लोग बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो बताइए। संधि के 23 नंबर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। संधि के कितने भेद होते हैं? 5 गो। यह बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता भी है बिहार बोर्ड में। चलिए ठीक है, आगे की ओर आते हैं। 24 नंबर। 24 कह रहा है, 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन? 24 को पहले पढ़ लीजिएगा, इसके बाद बताइएगा। 24 कलम शब्द का कलम कौन सा संज्ञा है? कलम कौन सा संज्ञा है बताइएगा। कलम कौन सा संज्ञा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, इसमें से 4 में से कौन सा होगा 24 नंबर का? तो कौन सा होगा? बी, जातिवाचक। कलम बी, जातिवाचक। ठीक है, आगे की ओर आते हैं। 5वां नंबर। 5वां नंबर का आता है विमुख। विमुख शब्द का कौन सा उपसर्ग है? विमुख शब्द कौन सा उपसर्ग है? विमुख शब्द कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। विमुख शब्द कौन सा उपसर्ग है? तो बी, इसका ऑप्शन बी होगा। इसका ये मतलब बी होगा, बी। ठीक चलिए आगे आते हैं। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले थे बताइएगा। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले थे बताइएगा। इसका ऑप्शन बताइएगा। तो कितना दांत तोड़ डाला था? तो इसका बी होगा, 2। बी, इसका 2। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 27 नंबर। 27 नंबर का रहा है मैक्स मुलर को वेदांतीय को वेदांती किसने कहा था? किसने कहा था? वेदांती किसने कहा था? वेदांती किसने कहा था मैक्स मुलर को? तो किसने कहा था बताइएगा आप लोग। इसका ऑप्शन होगा स्वामी विवेकानंद। भी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था इसको। ठीक है, ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि नाखून बढ़ना किसका प्रतीक है? नाखून को बढ़ना किसका प्रतीक है बताइएगा। नाखून के बढ़ना किसका प्रतीक है बताइए ऑप्शन में आप लोग कि नाखून के बढ़ना किसका प्रतीक है। तो कौन क्या? पार्श्वी वृत्ति का। पार्श्वी वृत्ति का, बी ऑप्शन, पार्श्वी वृत्ति का। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन का बिरजू महाराज का जन्म किस दिन हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म, बिरजू महाराज है ना जो कविता, उसका जन्म कब हुआ था? तो बताइएगा उसका जन्म कब हुआ था। शुक्रवार के जन्मदिन मना था, शुक्रवार को हुआ था, बी ऑप्शन, शुक्रवार को हुआ था इसका जन्म। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 30 को क्वेश्चन हम पढ़े कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को हर एक वीडियो मेरा जाता रहे पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, तो चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए लास्ट क्वेश्चन कर रहा है बहादुर को पूरा नाम क्या था? बहादुर को पूरा नाम
क्या था? तो बताइएगा बहादुर को पूरा नाम क्या था? बहादुर को क्या पूरा नाम था? तो दिल बहादुर, इसका भी ऑप्शन होगा दिल बहादुर। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, सी से कमेंट होता है, ए से सब्सक्राइब होता है, सब कुछ कर दीजिए। ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।